तेरा सुरूर है कि अब तो उतरता नहीं है, इश्क के सिवाय दिल में कुछ करता नहीं है। बस पे ख्वाब है हमारी आँखों में, इन नज़रों में और कुछ भी बाकी नहीं है। दौसा की राजनीति पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब उपचुनाव का जो सुरूर है नेताओं के धीरे धीरे चढ़ने लगा है, वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब से मुरारीलाल सांसद बने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके सिवा अब नेताओं को कुछ दिख नहीं रहा है। चाहे वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट हो, चाहे वो फिर नेताओं की गहमा गहमी हो। जब किस्सा कुर्सी का चलता है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला जो है नेताओं के अंदर चालू हो जाता है। बात इस पर भी करेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का नाम दैनिक भास्कर की सर्वे में आया है। बात इस पर भी करेंगे कि सचिन पायलट की राजनीति दौसा को लेकर क्या रहेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हुआ आया हूं कि दौसा की राजनीति कहें या दौसा की सीट कहें, ये पूर्वी राजस्थान की राजनीति को तय करती है। पूर्वी राजस्थान के राजनेताओं के भविष्य को तय करती है दौसा की ये सीट। लेकिन बात इस पर भी करेंगे कि प्रहलाद गुंजल और हाड़ौती के नरेश मीणा की नई रणनीति क्या है। मैं जब अंदर की बात लेकर आता हूं, हम जैसे पत्रकार जब ऐसे लोगों से बात करते हैं तो बात ये भी निकल कर आती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है, उनके नाक का सवाल कहीं ना कहीं पेपर लीक बन चुका है कहीं ना कहीं। लेकिन इसको चलते हुए किस्सा कुर्सी का चलते हुए बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं दौसा की राजनीति से उपचुनाव को लेकर, क्योंकि दैनिक भास्कर ने अपना एक सर्वे निकाला है और उसमें बात करें तो बड़े बड़े दिग्गजों का नाम सामने आ रहा है। जब मैं लोगों से बात करता हूं, मुरारीलाल की पत्नी सविता मीणा का भी नाम आता है। जब मैं बात करता हूं तो शंकरलाल शर्मा जो लगातार 2 चुनाव हार रहे, नाम उनका भी आता है। वो बीजेपी से हैं। नीलम गुजर जो बीजेपी से हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रदेश मंत्री हैं, उनका भी नाम आने की पूरी चांस वो सोच रही हैं कि अब जिला परिषद तो बनी गए, क्यों ना हाथ चलते, क्योंकि बीजेपी लगातार 2 चुनाव हार रही है और ऐसे में चलते क्यों ना अपने टिकट की पूरी दावेदारी पेश की जाए। जब कांग्रेस की बात करते हैं तो जिला अध्यक्ष का भी नाम आता है, और जब बात करते हैं देवली उनियारा की तो देवली उनियारा में भी कहीं ना कहीं पेच तो फंस चुका है कांग्रेस पार्टी के सामने। दिक्कत ये खड़ी है कि दौसा की राजनीति जो है वो पूर्वी राजस्थान के राजनेताओं का भविष्य तय करती है, और ऐसे में चलते मुरारीलाल मीणा की रणनीति क्या रहेगी। क्या मुरारीलाल मीणा अपनी पत्नी सविता मीणा को मैदान में उतारना चाहते हैं, या फिर मुरारीलाल मीणा जो सचिन पायलट कहेंगे वो करना चाहते हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी है कि अगर यहाँ से बीजेपी लगातार 2 बार चुनाव हार रही है, 18 का चुनाव हार गई शंकर शर्मा, 23 का चुनाव हार गए। जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि वो तो गिन गिन कर सांस ले रहे हैं, उनकी सांस अब बची आखिर कितने दिन की है शंकर शर्मा की। तो ऐसे बीजेपी में कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बीजेपी कौन सा कार्ड खेलने चाह रही है। क्या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन को बीजेपी मैदान में उतारना चाहती है, या फिर गुजर वोट बैंक को बचाने के चक्कर में क्या फिर नीलम गुजर को मैदान में लेकर आ रही है बीजेपी पार्टी। वहीं एक दूसरा नाम निकल कर आखिर सर्वे में तो नहीं आया, लेकिन लगातार मैं जब नेताओं से बात करता हूं, बीजेपी के नेताओं से, तो ये कहते हैं कि हेम सिंह भराड़ा का भी बड़ा नाम चल रहा है कहीं ना कहीं दौसा से, क्योंकि दिग्गज नेता है और पूर्वी राजस्थान के गुजरों के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। ऐसे में चलते कांग्रेस के सामने चुनौती तो होगी, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूं, लोग ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस में वोट इसलिए देते हैं कि बीजेपी में कोई मजबूत उम्मीदवार कहीं ना वो नजर नहीं आता। तो ऐसे में चलते दौसा की राजनीति बड़ा दिलचस्प होने जा रही है। दौसा का उपचुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो भी 28 की दावेदारी को लेकर इनकी भी जो है कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलेगी। अगर सीट हारती है तो फिर सचिन पायलट की साख पर कहीं ना कहीं दांव तो लगेगा। वहीं जब देवली उनियारा की बात निकल कर आती है तो देवली उनियारा में 2 नेता हैं हाड़ौती के, नरेश मीणा और अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल का। प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की राजनीति पर बात कर लेते हैं, क्योंकि
देवली उनियारा की बात हो और नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की बात नहीं हो, ये कैसा संभव हो सकता है। गुंजल ये चाहते हैं क्योंकि गुंजल स्पष्ट कर चुके, क्योंकि उन सारे सवालों पर विराम लगा चुके जो लोग ये कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि देखिए बात ये करते हैं, दैनिक भास्कर की जब रिपोर्ट की बात करते हैं तो कांग्रेस के पसंदीदा उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में नाम आते हैं हनुमंत सिंह मीणा जो युवा नेता हैं, वहीं नाम आता है नरेश मीणा का जो पूर्व छात्र संघ महासचिव है और राजस्थान की राजनीति में अपना अलग कद रखते हैं। एक और नंबर आता है हरकचंद गोलछा का, वो भी अपनी कांग्रेस राजनीति करते हैं, मुख्यधारा की राजनीति करते हैं। जब बीजेपी के नेताओं की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर विजय बैंसला का नाम आता है, लेकिन विजय बैंसला की जब बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं मन डोल जाता है लोगों का कहीं ना कहीं। वहीं दूसरा नाम निकल कर आता है बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर का, और एक और नाम निकल कर आता है प्रभुलाल सैनी का देवली उनियारा से। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या विजय बैंसला 2023 में चुनाव जब बहुत कई हजार वोटों से, लगभग 20,000 वोटों से वे चुनाव हारे तो ऐसे में चलते क्या बीजेपी पार्टी उन पर दोबारा उपचुनाव में भरोसा जताने के लिए जा रही है। लेकिन जब अंदर की बात करता हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से बात करता हूं, तो वे कहते हैं कि विजय बैंसला का नाम दूर दूर तक नहीं है में। राजेंद्र गुर्जर की जब मैं बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि राजेंद्र गुर्जर की अंदर पकड़ है, हर वोटर पर पकड़ है, 30-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। देवली उनियारा के बच्चे के जबान पर राजेंद्र गुर्जर का नाम कहीं ना कहीं आता है। तो ऐसे में चलते प्रभुलाल सैनी जो है उन पर और विजय बैंसला पर कहीं ना कहीं राजेंद्र गुर्जर जो है भारी पड़ने वाले हैं। वहीं बात की तो कांग्रेस की नरेश मीणा जो है बड़ा नाम उभर कर आ रहा है। और देवली उनियारा सीट का जब हम पिछला राजनीतिक इतिहास उठाकर देखते हैं तो देवली उनियारा में आज तक अगर कोई बना है तो बाहर से जाके विधायक बना है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जो रामनारायण मीणा से पहले कोटा से आते थे और वो कई बार के विधायक रह चुके हैं देवली उनियारा से। तो ऐसे में चलते नरेश मीणा के सामने मैंने कल भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर सरकार कांग्रेस के सामने समस्या क्या है कि नरेश मीणा जो जिताऊ उम्मीदवार है, जिताऊ कैंडिडेट है, उसको अगर टिकट नहीं दिया जाता तो फिर आखिर दिया किसको जा रहा है। क्योंकि नरेश मीणा की जब बात करते हैं तो प्रहलाद गुंजल बड़ी मजबूती से पैरवी करते हुए नजर आते हैं और जिताऊ उम्मीदवार भी है। और तीसरी अगर बात करें तो फिर क्या मुरारीलाल टांग अड़ा रहे हैं, और फिर मुरारीलाल भी अगर टांग अड़ा रहे हैं तो क्या सचिन पायलट भी नहीं चाहते कि नरेश मीणा विधायक बने। या फिर कांग्रेस के सामने दुविधा क्या है कि नरेश मीणा को देवली उनियारा से मैदान में उतारा नहीं जा रहा। बात इस पर भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट की रणनीति क्या रहेगी दौसा को लेकर देखते रहिए उपधारा मीडिया और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र परमार दौसा से।